तो राहुल गांधी जी ने रिसेंटली एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान इन्होंने कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लोकसभा में भी इन्होंने इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट दिया था। उस समय भी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी जी पे ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों राहुल गांधी जी ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि राहुल गांधी जी को कहना कुछ और था, और वो कहने के लिए जिस आर्गुमेंट, जिस लॉजिक का इन्होंने यूज़ किया, उसमें इन्होंने गलती कर दी। देखिए, राहुल गांधी जी का जो लोकसभा का स्टेटमेंट है वो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी जी का ये कहना है कि भारत की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही है। यानी मान लो कि उनका ये कहना है डायरेक्टली कि नरेंद्र मोदी खुद को राजा समझते हैं और भारत को वो अपना साम्राज्य समझते हैं, और नरेंद्र मोदी भारत की जितनी भी लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, रीजनल आइडेंटिटीज़ है इनको मिटाना चाहते हैं और एक सिंगल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये राहुल गांधी जी का आरोप है, ऐसा मुझे लगता है इनका ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। लेकिन अपने इस बात को कहने के लिए इन्होंने जिस लॉजिक का आधार लिया वो गलत था। इन्होंने कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये कहते वक्त उन्होंने यूरोपियन यूनियन का भी एग्जाम्पल दिया, और ये जो कंपैरिजन था ये तो और गलत था, क्योंकि दोस्तों यूरोपियन यूनियन एक कॉन्फेडरेशन है, भारत एक देश है। इसकी तुलना हम यूरोपियन यूनियन से कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं वो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। यूरोपियन यूनियन बस इन सारे देशों का एक यूनियन है। और अब ये भी देखिए ना, आपकी यूरोपियन यूनियन से कोई भी देश बाहर जा सकता है, इसकी एक प्रोसीजर है। भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। हाँ, पॉपुलेशन वाइज आप कंपेयर कर सकते हो कि यूरोप के बहुत सारे जो देश है वो एरिया में और पॉपुलेशन में भारत के बहुत सारे राज्यों से छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के जो राज्य है वो देश है। और भारत एक छोटे छोटे देशों का बना हुआ एक देश है, ऐसा नहीं है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ और भारत को ब्रिटिश राज के हिस्से में जितने भी राज्य थे, जितना भी एरिया था वो मिल गया था, लेकिन उस समय भी 500 से ज़्यादा ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत में नहीं थे। तो बिकॉज ऑफ द गुड इनिशिएटिव एंड हार्ड वर्क ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत में विलीन हो गए। तो इसीलिए भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इसलिए नहीं कि भारत के सारे राज्य जो हैं वो अपने आप में एक देश है, उनका अलग अलग संविधान है। भारत के राज्यों को कुछ अधिकार है, वो कुछ नियम बना सकते हैं, उनके पास पुलिस जो होती है वो उनके पास होती है, लेकिन वो सेंटर के किसी भी नियम को बाईपास नहीं कर सकते। सेंटर के नियम स्टेट को मानना ही होता है, और स्टेट जो है वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि यार हमें आज भारत से बाहर निकलना है। कल को मान लो बिहार जैसा राज्य कहे कि हम पे, झारखंड जैसे राज्य जो थोड़े से बैकवर्ड है, अगर वो कहे कि भारत की सरकार हमारा डेवलपमेंट नहीं कर रही है तो हमें बाहर निकलना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो बाहर निकल ही नहीं सकते। दीज स्टेट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो यूरोपियन यूनियन में देखिए ना आपकी क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन में जो सारे देश हैं वो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, उनकी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूरोपियन पीपल एक अपना ग्रुप बनाया, जिससे क्या हो सके कि एक कॉमन करेंसी वो यूज़ कर सके, ट्रैवलिंग को आसानी हो जाए, बिजनेस करने को आसानी हो जाए और यूरोप की प्रगति हो जाए। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के कोई भी प्रेसिडेंट हो, वो क्या इमैनुअल मैक्रोन को आदेश दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो जो गवर्नमेंट होती है ना, वो वीक गवर्नमेंट होती है,
वो इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होती कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति को या फिर जर्मनी के राष्ट्रपति को आदेश दे सके। तो ये फ़र्क है दोस्तों। तो भारत मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टि से, मेरे विचार से एक देश है। लेकिन दोस्तों नेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने ये डेफिनेशन आपके लिए ढूंढ के निकाली है। आइए इसे पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं और बाद में इसे अप्लाई करते हैं भारत के ऊपर। व्हाट इज नेशन? A country considered as a group of people with the same language, culture and history who live in a particular area under one government. तो नेशन हम उस भौगोलिक प्रदेश को कहते हैं जहाँ पे एक ऐसी लोक संख्या रहती है जिसकी एक सामान्य कॉमन भाषा है, कॉमन कल्चर हो और कॉमन हिस्ट्री हो। तो दोस्तों अगर इस डेफिनेशन को हम भारत पे अप्लाई करें तो भारत इस डेफिनेशन के हिसाब से राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत की कॉमन लैंग्वेज नहीं है, भारत का कॉमन कल्चर नहीं है, भारत की कॉमन हिस्ट्री नहीं है। हर राज्य की अलग अलग हिस्ट्री है, हर राज्य का अलग अलग कल्चर है, हर राज्य की लैंग्वेज अलग है। ये तो छोड़ो, आप हर राज्य में ऐसे ऐसे एरियाज है जहाँ पे लैंग्वेज अलग है। तो इतने डाइवर्स एरिया को हम इस डेफिनेशन के हिसाब से नेशन नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हर डिक्शनरी में नेशन की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है, और हो सकता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से नेशन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से भारत नेशन नहीं हो, लेकिन अलग डिक्शनरी में, क्योंकि नेशन इस वर्ड को आप जैसे डिफाइन करोगे वैसा उसका मीनिंग निकलेगा। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि भारत एक राष्ट्र है और भारत में एक फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और भारत के लोग उसे चुनते हैं, सारे राज्यों के लोग मिलकर चुनते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत एक ऐसा यूनियन है राज्यों का जहाँ पे राज्यों के अधिकार बहुत ज़्यादा है सेंट्रल से। राज्यों के अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो इतना पावर है कि वो राज्य को तोड़ भी देती है, राज्य की बाउंड्री भी डिफाइन कर देती है कभी कभी। तो दोस्तों अब हम इस बात को देखेंगे कि राहुल गांधी जी ने जो कहा, अगर वो अलग संदर्भ में बात करते तो शायद वो सही बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की ना, उस कॉन्टेक्स्ट में वो गलत है। B.R. अम्बेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इन्होंने स्पीच दिया तब इन्होंने बहुत बड़ी बात की नेशन को लेके। तो इस जो एस्पेक्ट पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब ने एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अभी भी नेशन नहीं है, अभी भी नेशन नहीं है, लेकिन भारत नेशन नहीं होगा ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इन फ्यूचर इंडिया कैन बिकम अ नेशन, क्योंकि नेशन बनने के लिए क्या होना चाहिए, जिस तरह से हमने इस डेफिनेशन में देखा उसी तरह से बाबा साहब के जो विचार थे वो क्या थे, इसको हम देख लेते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया यूनाइटेड स्टेट्स का। जब यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेज पे था और एक राष्ट्र की तरह उभर रहा था, तब उनको भी राष्ट्र के लिए एक एंथम चाहिए था, एक गीत चाहिए था। तो एक कमेटी बैठी और उस कमेटी में फाइनलाइज किया गया कि एक एंथम तो बन चुकी थी, बस एक लाइन को चेंज करना था, एक लाइन को ऐड करना था। तो वो जो लाइन थी वो ये थी, कमेटी में ये फाइनलाइज हुआ कि इस लाइन को हम एक्सेप्ट करेंगे, और वो लाइन थी ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, और इसको फाइनलाइज किया गया, ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन। लेकिन दूसरे ही दिन बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि नेशन ये कैसे हो सकता है, हम अभी भी खुद को नेशन नहीं मानते, हम में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कल्चरल लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, रेशियल डिफरेंसेस है, हम अभी भी मन से एक नहीं है, तो हाउ कैन वी यूज द वर्ड नेशन। तो दूसरे ही दिन ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, इस लाइन को डिलीट करके ओ लॉर्ड ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स, इस लाइन को ऐड किया गया। तो बाबा साहब ने यह आर्गुमेंट रखा कि यूनाइटेड स्टेट जैसा एक डेवलप एजुकेटेड नेशन भी खुद को, देखो मैंने भी नेशन कहा, स्टेट्स भी खुद को नेशन नहीं मानता, तो भारत कैसे मान सकता है, क्योंकि भारत में तो बहुत ज़्यादा स्केल पे उस समय डाइवर्सिटी थी, अब भी है, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, रीजनल, कल्चरल, ट्रेडिशनल डाइवर्सिटीज थी। और सबसे बड़ा
सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भारत में उस समय बहुत बड़े स्केल पे जाति भेद था, कास्टिज्म था। इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक हम पूरे भारतीयों को एक नहीं मानते, किसी भी राज्य में रहने वाले व्यक्ति को हम अपना भाई नहीं मानते, अपनी बहन नहीं मानते, अपना एक परिवार नहीं मानते, तब तक भारत एक नेशन नहीं हो सकता। बस पेपर पे नेशन लिखने से कोई भी देश नेशन नहीं होता। नेशन होने के लिए नेशनलिटी की भावना होनी चाहिए कि भारत के सारे लोग ये मेरे हैं, मेरे ही भाई और बहन हैं। अगर इन पे कुछ अत्याचार होता है तो मैं इनके लिए बोलूँगा, मुझ पे अगर कुछ अत्याचार होता है तो वो मेरे लिए बोलेंगे। तो ये भावना, ब्रदरहुड की भावना, फ्रैटर्निटी की भावना जब तक भारत में डेवलप नहीं होती तब तक भारत नेशन नहीं हो सकता। तो ये इसका एक मैं कहूँगा कि नेशन कैसा होना चाहिए, ये बाबा साहेब ने हमें बताया। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत को टिका रहना है, एक राष्ट्र की तरह मजबूत अपनी जड़ें बनानी है, तो भारत को जल्दी से जल्दी नेशन बनना होगा। और नेशन बनने के लिए लिंग्विस्टिक, कल्चरल, ट्रेडिशनल, कास्ट के, रिलीजन के सारे बैरियर्स को तोड़ना होगा, सब लोगों को एक होना होगा। तो दोस्तों, मैंने दोनों जो पहलू है वो आपको बताए हैं। स्ट्रक्चर का अगर हम विचार करें तो भारत नेशन है, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, उसका अलग संविधान नहीं है। उसी प्रकार से भारत राष्ट्र अभी तक बना नहीं है, क्योंकि बस कागज़ पे लिख लिया कि भारत राष्ट्र है। कागज़ पे लिखने से कोई राष्ट्र नहीं होता। बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, एथिक्स है, जो हमें खुद के अंदर लाना पड़ेगा, तब हम भारत राष्ट्र की निर्मित कर सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए।